भारत हमेशा से ऋषि मुनि और सिद्ध महात्माओं की धरती रहा है और यहाँ बहुत सी संख्या में ब्राह्मण या पंडित रहते हैं और इनमें से कुछ कथावाचक होते हैं। आज हम इन्हीं स्टाइलिश या अपने अलग अंदाज में कथा करने के लिए मशहूर कथावाचकों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश दुनिया के हर एक कोने में अपनी धाक जमा रखी है। आपके मन में भी कभी न कभी ये विचार तो आया होगा कि ये ग्लैमरस दिखने वाले कथावाचक कितनी आलीशान जिंदगी जीते होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं इन स्टाइलिश कथावाचकों की जिंदगी कितनी आलीशान है। आज हम आपको बताने वाले हैं ये कथावाचक एक कथा करने के कितने रुपए लेते हैं, हर महीने या फिर हर साल ये लोग कितना कमाते हैं, और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कमाई के मामले में ये बॉलीवुड के सितारों को भी टक्कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हैं राजन जी महाराज। लोग या यूं कहें कि आजकल के युवा इनकी कथा सुनना बेहद पसंद करते हैं। देश में राजन जी महाराज का अपनी राम कथा और राम चर्चा के लिए काफी नाम है। राजन जी महाराज का कहना है कि हर एक युवा को कम से कम एक बार तो राम कथा सुननी जरूर चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए और प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए। राजन जी महाराज बातें तो अच्छी करते हैं और साथ ही साथ वो कथा करने के भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजन जी महाराज अपनी एक राम कथा करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 9 पर हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनका वास्तविक या फिर यूं कहें कि बचपन का नाम गिरधर मिश्रा है। जब इनकी उम्र मात्र 2 साल की थी तब ही ये दृष्टिहीन हो गए थे, क्योंकि इनकी आंखों में त्रिकोमा नामक रोग हो गया था। त्रिकोमा रोग से ग्रसित होने के कारण ये जिंदगी भर के लिए दृष्टिहीन हो गए। स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में बता दें कि इनका जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दृष्टिहीन होने के बावजूद भी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को 22 भाषाएं आती हैं। यानी स्वामी जी कुल 22 भाषाएं बोल सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। स्वामी जी को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनकी कमाई की बात करें तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हर महीने ये लगभग 55 लाख रुपए कमा लेते हैं। 8वें नंबर पर आती हैं देवी चित्रलेखा। चित्रलेखा जी का कथा सुनाने का अंदाज बेहद मीठा और मधुर है। चित्रलेखा जी मुख्यतः भगवत गीता और रामायण का पाठ करते हैं और ये भारत की प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक हैं। इनकी आवाज इतनी मीठी है कि इनकी कथा के दौरान कई बार लोग इनकी आवाज सुनकर और भक्ति भाव में विभोर होकर रोने लगते हैं। सिर्फ 4 वर्ष की आयु से ही इन्होंने गिरधारी नाम के एक बंगाली संत से शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया था और अपने गुरुजी से शिक्षा लेने के बाद महज 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पहली बार भागवत कथा का पाठ किया था। और आजकल न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी देवी चित्रलेखा जी भागवत और रामायण कथा का पाठ करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। एक और बात, इनकी प्रसिद्धि का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी हर एक कथा का लाइव टेलीकास्ट चैनल्स पर किया जाता है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और रिपोर्ट्स की माने तो ये हर महीने लगभग 10 लाख रुपए कमा लेती हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आते हैं कथावाचक श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। इंद्रेश जी के बारे में आपको बता दें कि इनका जन्म 7 अगस्त 1997 को यूपी के वृंदावन में हुआ था और केवल 13 वर्ष की आयु तक ही इन्होंने भगवत गीता का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और उनको ही अपना मार्गदर्शक मानते हैं। तो पिता के कहने के अनुसार ही ये कथावाचन के साथ साथ भक्ति गायक और भजन गायक भी बन गए। आजकल इंद्रेश जी यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं। अपने यूट्यूब चैनल से इंद्रेश जी हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपए कमाते हैं। नंबर 6 पर हैं श्री गौरव कृष्ण शास्त्री। गौरव जी के बारे में भी आपको बता दें कि इनका जन्म 6 जुलाई 1984 को वृंदावन में हुआ था। आस्था और आध्यात्म जैसे टीवी चैनल्स पर इनकी कथाओं का लाइव टेलीकास्ट होता है। गौरव कृष्ण जी की एक और खासियत है, भागवत का ज्ञान होने के साथ साथ संस्कृत भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। गौरव कृष्ण जी ने 18 वर्ष की आयु में पहली बार भागवत कथा का पाठ किया था।
अपनी पहली कथा से ही इन्होंने लोगों को इतना प्रभावित किया कि लोग आकर्षित हो गए, या फिर यूं कहें कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए और इनकी कथा लगातार 7 दिन तक चलती रही। इनका भी एक YouTube चैनल है और अपने YouTube चैनल से ये लगभग हर महीने 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। इंद्रेश जी के बाद 5वें नंबर पर आते हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को वृंदावन में हुआ था। आपको यहाँ ये बताते चलें कि 13 वर्ष की आयु तक ही इन्होंने भगवत गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लोगों के बीच ये अपनी भागवत कथा के लिए इतने मशहूर हैं कि इनकी कथा सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से इनके पंडाल में आते हैं इनको लाइव सुनने के लिए। इसके अलावा लाइव टीवी चैनल्स पर भी इनकी कथा का सीधा प्रसारण किया जाता है। और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि विदेशों तक ये प्रख्यात हैं। देवकीनंदन जी महाराज अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, मलेशिया, हांगकांग और नॉर्वे जैसे कई देशों में अपनी कथा का आयोजन कर चुके हैं। और अगर इनकी कमाई की बात करें तो देवकीनंदन जी महाराज मुख्यतः अपनी कथाओं से ही कमाई करते हैं। देवकीनंदन जी महाराज एक कथा करने का लगभग 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और दूसरे कथावाचकों की तरह इनका भी एक YouTube चैनल है और अपने YouTube चैनल से लगभग ये 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में रहते हैं और हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बिग बॉस में भी होकर आए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इन्होंने अपने सफर की शुरुआत कथा वाचन से ही की थी और भागवत कथा करने के साथ साथ आजकल ये एक प्रसिद्ध भक्ति गायक भी बन चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो चलिए अब अनिरुद्धाचार्य जी की कमाई की भी बात कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कथा कराने का ये लगभग 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और जब दूसरे कथावाचक YouTube पर सक्रिय हैं तो महाराज कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी अपने YouTube चैनल से 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आती हैं जया किशोरी जी। जया किशोरी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। भारत में कथावाचन के क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम है। हालांकि फिलहाल ये अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल में रहती हैं, लेकिन इनका जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। और इनका असली नाम जया किशोरी जी नहीं है बल्कि इनका नाम जया शर्मा है, लेकिन कथावाचन के क्षेत्र में ये जया किशोरी जी के नाम से मशहूर हैं। इनके बारे में एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिस उम्र में छोटे बच्चे खेलकूद में ही अपना सारा समय व्यतीत करते हैं और खेलकूद पर ही ध्यान दिया करते हैं, उस अवस्था में तो जया किशोरी जी लोगों को भगवत गीता का ज्ञान सुनाया करती थी। कथावाचक होने के साथ साथ जया किशोरी जी एक प्रसिद्ध भजन गायिका भी हैं, जो अपनी मीठी आवाज में भजन सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। और ये प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ भी कुछ भजन गा चुकी हैं। और जया किशोरी जी टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी काम करती हैं और इस कंपनी के साथ इन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस और भजन किए हैं। इसके बाद अब बात मुद्दे की करते हैं, इनकी कमाई की करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया किशोरी जी एक कथा कराने का लगभग 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये नारायण सेवा संस्थान में जरूरतमंदों को दान कर देती हैं। नारायण सेवा संस्थान बेसहारा और विकलांग लोगों की मदद करता है। इसके बाद नंबर आता है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। जब बात कथावाचकों की हो रही है और पंडित प्रदीप मिश्रा का जिक्र न किया जाए तो ये बेमानी होगा। प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण का पाठ करते हैं और मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित अपने आश्रम या फिर यूं कहें कि मंदिर में रहते हैं। बचपन से ही इनको मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा सुनाने का बेहद शौक था और अपनी इसी योग्यता के चलते आज ये इतने मशहूर कथावाचक बन चुके हैं। इनके द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय और कथा सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब मिश्रा जी की कमाई की भी बात कर लेते हैं। एक कथा कराने का लगभग 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनके अलावा ये अपने YouTube चैनल से भी लगभग 40 लाख रुपए कमा लेते हैं।
और कथावाचन की दुनिया में पहले नंबर पर आजकल नाम आता है बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। आज भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्टाइलिश और हैंडसम दिखने वाले बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को न जानता हो। आजकल न्यूज चैनल्स और इंटरनेट पर इनके बारे में खूब बातें चल रही हैं। चाहे इनका चमत्कार हो या फिर इनका ज्ञान या इनके लुक्स की ही बात कर ले, हर जगह इन्हीं के चर्चे रहते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। बाबा बागेश्वर कथावाचक तो हैं ही, साथ ही साथ ये एक दिव्य दरबार भी चलाते हैं। अपने दिव्य दरबार के कारण ये खूब चर्चा में रहते हैं और कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। इस दिव्य दरबार में ये भक्तों की हर परेशानी का समाधान करते हैं और वह भी उनके बताए बिना। तो बाबा बागेश्वर करते क्या है ये आपको समझाते हैं। बाबा बागेश्वर किसी को भी रैंडमली बुला लेते हैं और भक्त के बताए बिना ही बाबा बागेश्वर पहले से ही एक पर्चा तैयार कर लेते हैं या फिर यूं कहें कि एक पर्चा लिख कर रखते हैं। उस पर्चे में भक्त जो भी बात पूछने आया है वो बात पहले से ही लिखी रहती है और जब उन भक्तों से ये पूछा जाता है कि उनका सवाल क्या था तो एग्जैक्टली वही बात सामने आती है जो बात बाबा बागेश्वर ने अपने पर्चे में लिखी है। ये बाबा की शक्तियों का कमाल है और ये बाबा का चमत्कार है और शायद इसीलिए वो कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। बाबा के कहे अनुसार उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हैंडसम बाबा अपने लुक्स के लिए भी काफी चर्चा में रहते हैं और कई बार लोग इनसे इनकी शादी को लेकर भी सवाल पूछते हैं और कई लोग तो जया किशोरी जी के साथ इनका रिश्ता भी फिक्स कर देते हैं, जिसका कई बार बाबा और जया किशोरी जी खुद खंडन कर चुके हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं कि उनके यहाँ कोई दान दक्षिणा नहीं लगती, लेकिन अगर उनकी कमाई की बात करें तो बाबा बागेश्वर अपने YouTube चैनल से हर महीने लगभग 20 से 30 लाख रुपए कमा ही लेते हैं। ये थे भारत के टॉप 10 या भारत के 10 प्रसिद्ध कथावाचक। इनमें से आपका सबसे पसंदीदा कथावाचक कौन है? आप अपने विचार कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आप मिस न कर दे। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान।